जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी आपके सामने बैठकर श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी सुना रही हूँ और आप इसे संगत तक पहुँचा रहे हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी साखी कृपया सर ढककर सुने। जय गुरु जी। मक्के मदीने की साखी मक्के समाप्त हुई। मक्के मदीने में सत्य का प्रचार करके गुरुजी ने परम ख्याति प्राप्त की। तमाम हाजी और काजी मुलाने गुरुजी के पवित्र उपदेश से परम प्रसन्न हुए और शीश झुकाकर गुरुजी के पवित्र चरणों में प्रणाम करके कृतकृत्य हो गए। साखी गुरुजी और नानकी जी की। एक दिन जगत पिता गुरु नानक देव जी ने कहा, हे बाला, आज हमें बहन नानकी ने याद किया है। तब बाले ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, याद किया होगा, इसमें क्या विशेषता है। गुरुजी ने कहा, हे बाला, हमें बहन जी के पास जाना चाहिए। मैंने बाला ने कहा, हे गुरुदेव, इस स्थान से बहन नानकी का नगर कितनी दूर है। गुरुजी ने कहा, हे भाई बाला, यहाँ से 27 शतकोस की दूरी पर बहन जी का नगर है। मैंने अर्थात बाला ने कहा कि हे गुरुजी, वहाँ हम लोग कितनी देर में पहुँच सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि जितनी समय में परमात्मा पहुँचा देगा उतनी देर में पहुँच जाएंगे। दिन का तीसरा पहर था जब गुरुजी, मैं और मर्दाना मदीने से चले। गुरुजी ने आज्ञा दी कि अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। जब एक क्षण अपनी आंखें बंद करके खोली तो हम तीनों सुल्तानपुर में बहन नानकी जी के द्वार पर आ पहुंचे थे। उस समय तुलसा गोली हमें देखते ही घर में भागकर पहुंची तो उसने नानकी जी को कहा, बहू जी, आपको बधाई हो क्योंकि आपके भाई नानक देव आ रहे हैं। जब नानकी जी ने नानक देव को देखा तो पुलकत अवस्था में बेहल होकर गुरु जी के चरणों में गिरने लगी थी। तब तुरंत गुरु जी ने उसे सत्कार पूर्वक उठा लिया। नानकी जी ने कहा, भ्राता जी, मैंने आज दोपहर के पश्चात आपको याद किया था। आप इस समय किधर से आ रहे हैं? कृपया कहने का कष्ट करो। अब 6.25 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। ये सुनकर मर्दाने ने कहा कि गुरु जी और हम 27 शतकोस की दूरी से आ रहे हैं। ये गुरु जी की शक्ति है कि इतने दूर से क्षण भर में यहाँ ले आए हैं। मर्दाने ने नानकी जी को सभी विस्तृत समाचार सुनाया। तब गुरुजी ने कहा, बहन जी, आपने हमें याद किया, तब हम आपके पास उपस्थित हो गए तथा आपका विचार सफल हुआ है तथा हमें आज्ञा दे दो। तुलसा ने कहा, हे महाराज, आप अभी आ रहे हैं तथा अभी जाने को तैयार हो रहे हो। श्री जयराम जी को आ लेने दो, इतनी जल्दी का क्या अर्थ है। गुरुजी ने कहा, बहन जी, हमें शीघ्र जाना होगा। आप हमारी ओर से जयराम जी का सत्कार करना। जब नानकी जी ने गुरुजी के ये शब्द सुने तो नेत्रों से प्रेम अश्रु बह निकले तथा साहिबजादे श्री चंद्र जी को गुरुजी के आगे लाकर खड़ा कर दिया, जिसका भाव ये था कि आपका ये प्यारा कुमार आपको सदैव स्मरण करता है तथा रहस्य ये था कि गुरुजी को पुत्र का मोह कुछ काल ठहरने के लिए बाध्य करेगा। नानकी जी ये नहीं जानती थी कि गुरुजी इस मोह माया से कहीं ऊपर हैं। उनके लिए समस्त संसार सुत के तुल्य है। गुरुजी कहने लगे, बहन जी, मुझे तो केवल आपकी प्रेम शक्ति खींच लाई है। ये संसारिक बंधन मुझे बांधने में असमर्थ है। इनका प्रयोग करने से सफलता नहीं मिलेगी। दूसरे हमने आवश्यक कार्य के लिए जाना है। तब नानकी जी ने कहा, आप मेरे पास कुछ दिन ठहरने की कृपा करो। गुरुजी ने कहा, बहन जी, मैं आपके पास बहुत दिन रहूंगा, परंतु इस समय तो जाने की आज्ञा दे दो। इसी में आपका कल्याण निहित है। नानकी जी ने कहा, अच्छा, कुछ जलपान तो कर लो। गुरुजी ने कहा कि आप मर्दाने को कुछ खिला दो। तब नानकी जी ने भीतर से दूध और पकवान लाकर आगे रख दिए। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तुम इनका भोग लगाओ। तब मर्दाने ने कहा, हे महाराज, आप भी अंगीकार करो। तब गुरुजी ने कहा, हे बाला, इस वस्तु के 3 भाग करो। मैंने बाले ने 3 भाग किए। तब एक भाग गुरुजी ने और एक मर्दाने ने तथा एक भाग मैंने खाया। इसके पश्चात गुरुजी ने कुछ उपदेश नानकी जी को दिया और फिर तैयार हो गए। नानकी ने कहा, हे भ्राता, अब फिर कब दर्शन होंगे। गुरुजी ने कहा, हे बहन जी, जब आप मुझे याद करोगी तभी उपस्थित हो जाऊंगा। नानकी जी कुछ उदास हो गईं। तब बाले ने मैंने कहा, हे महाराज, ये मेरी एक प्रार्थना है। गुरुजी ने कहा, हे बाला, कहो। मैंने कहा कि नानकी जी दुखित हो रही हैं। कृपया आज की रात्रि इनके यहाँ विश्राम करो, जिससे इनको प्रसन्नता प्राप्त हो। मेरी प्रार्थना गुरुजी ने स्वीकार कर ली तथा रात्रि वहीं विश्राम किया। इतने में जयराम जी भी आ गए तथा अधिक प्रसन्नता हुई। प्रातःकाल उठकर गुरुजी ने और हमने तथा मर्दाना ने स्नान आदि नित्य कर्म किया। फिर जयराम तथा नानकी जी से विदा मांगी तथा सत्य करतार की पवित्र ध्वनि करते हुए जगत ज्योति गुरु नानक देव तथा हम दोनों वहां से चले। नानकी जी ने कहा, जी भाई, हमें सदैव आप याद रखना। साखी उत्तर देश की।
गुरुजी ने पूर्ववत फिर हमारी आंखें बंद करवा दी तथा क्षण भर में 52 कोस की दूरी पर ले जाकर कहा, हे भाई मर्दाना, बताओ हम कहाँ आ गए हैं, अब किधर जाने का संकल्प है। हमने कहा, हे गुरुदेव, आपकी लीला आप ही जान सकते हो तथा जिधर आपकी इच्छा हो उधर चलो। गुरुजी ने कहा, हमारा विचार तो सुमेर पर्वत पर जाने का है। वहाँ सिद्ध मंडली है, उनको देखने की इच्छा है। बस उसी प्रकार एक क्षण भर में हम लोग सुमेर पर आ गए। क्या देखते हैं कि यहाँ की पृथ्वी स्वर्ण की है तथा चारों ओर स्वर्ण ही स्वर्ण नजर आता है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, क्या देख रहे हो। मर्दाने ने कहा, हे गुरुजी, ये धरती तो अपूर्व है, यहाँ तो स्वर्ण ही स्वर्ण है तथा पर्वत में से अजीब रस निकल रहा है, परंतु नर नारी कोई नजर नहीं आता और ये रस और स्वर्ण व्यर्थ जा रहा है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, कोई भी वस्तु संसार की व्यर्थ नहीं होती, ये सब कुछ उस परमात्मा ने अपने भक्तों के लिए बनाया है। यह अमृत रस है तथा जो संसार के स्वर्ण में है वह मिथ्या है, जिस पर संसारी लोग मूर्छित हो रहे हैं। मर्दाने ने कहा, हे गुरुजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ये रस थोड़ा सा पान कर लूं। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तू इस रस को पचाने की शक्ति रखता है। मर्दाने ने कहा, हे महाराज, हम आपके साथ चिरकाल से हैं, क्या आप इस रस को पचाने की समर्थता भी प्रदान नहीं करोगे। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तुम यहाँ इसे पीने के लिए ही आए हो, इच्छा हो तो पी लो। जब मर्दाने ने उस रस का पान किया तो मैं मस्त हो गया। तब गुरुजी ने कहा, हे बाला, इस मर्दाने को क्या हो गया है। मैंने कहा, हे गुरुदेव, आपकी बातें आप ही जानते हैं, हम अल्पज्ञ जीव कुछ भी नहीं जान सकते। तब गुरुजी ने मर्दाने के सिर पर हाथ धरकर चेतना प्रदान साखी हिमालय की। अब गुरुजी मर्दाने और बाले के सहित हिमालय पर्वत पर गए। तब मर्दाने ने पूछा, हे गुरुदेव, ये कौन सा स्थान है और यहाँ क्या चमक रहा है। गुरुजी ने कहा, ये हिमालय पर्वत है और ये खूनी बर्फ चमक रही है। जो कोई इस पर पांव धरता है तो वह इस बर्फ के प्रभाव से गल जाता है। इससे आगे हेम पर्वत है। अब गुरुजी हमें साथ लेकर सिरधार गिरी पर गए। हमने कहा, महाराज, इस पहाड़ का नाम सिरधार कैसे पड़ा। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, इस पर्वत पर कोई भी चलकर आ नहीं सकता, पवन पर सवारी कर सकता हो वही यहाँ आ सकता है। कबीर तथा रविदास जैसे कोई महान भक्ति यहाँ पर आ सकता है। तब मर्दाने ने कहा, हमने सुना है कि 5 पांडव बर्फ में गले थे। तब गुरुजी ने कहा, पांडव यहाँ तक नहीं पहुंचे, वे तो पीछे ही किसी बर्फ में गले थे। एक युधिष्ठिर बचा था, वह भी स्वर्ग को प्रस्थान कर गया था, यहाँ तक तो वह भी नहीं आ सका। अब ये बातें हो रही थी कि वहाँ गुरु गोरखनाथ भी आ गए। उन्होंने आते ही कहा, श्री गुरु गोरखनाथ का कथन रूप कवन जात तुम्हारी, कहो कहाँ ले चले अगारी। ना आगे धरती रहोगे कहाँ, शीतल जल हिम बरखे तहाँ। आगे दिन न रात पीछे फिर भागो, निकल जाओ कहा दुख चागो। चिलमिल चल के हैं चलकारा, यहाँ सोई ठहरे जो पूरन सारा। सुन नानक गोरख तुम कहे, फिर जाहे पीछे कहा दुख लहे। गुरु नानक देव जी का उत्तर। राग आसा। रूप हमारा अचरज कहिए, अचरज हमारी जाति। अचरज नगर ते चले अगारी, जहाँ दिन नहीं अर राती। पीछे आ गए दुष्ट हमारी तरन आकाश पसारा। दया हमारी सीत हिमचल, 300 संग हमारा। कह नानक सुन गोरख जोगी, तय पूरा गुरु नहीं पाया। जुगत ना जाती अवध बधाई, बिरथा जन्म गवाया। ये सुनकर गोरखनाथ चला गया। फिर एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचे जहाँ सूर्य कहीं नजर नहीं आता था। मर्दाने ने कहा, हे महाराज, यहाँ तो सूर्य भी नजर नहीं आता है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाने, हम लोग सूर्य लोक से बहुत ऊपर आ गए हैं, अतः यहाँ सूर्य की पहुंच ही नहीं, क्योंकि हम लोग सूर्य लोक से 2000 योजन ऊपर हैं तथा हम जिस धरती पर रहते हैं वहां से सूर्य 25 सहस्त्र कोस अंतर पर है और हम 27 सहस्त्र योजन पर आ गए हैं। फिर मर्दाने ने कहा, मेरे मन में अनेकों प्रश्न है, परंतु पूछने से कुछ लज्जा होती है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि अपनी सब शंकाएं अवश्य पूछे तथा गुरु का धर्म है कि उनका उत्तर देकर शिष्य को संपन्न करे, नहीं तो वह गुरु नहीं अपितु एक ठग है। ऐसे गुरु का त्याग कर देना उचित है तथा गुरु के बगैर उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। कहा है, गुरु कीजिए जान तथा पानी पीजिए छान। गुरु संसार सागर पार करने की शक्ति का स्वामी होता है। गुरु को भी चाहिए कि पहले शिष्य की परीक्षा ले, फिर उसे अपना शिष्य बनाए। हे मर्दाना, जो पूछना हो पूछो। मर्दाना गुरुजी की बातें सुनकर हंसने लगा। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तुमको किसका भय है। मर्दाने ने कहा, गुरुजी, भाई बाला बुरा मनाता है।
गुरुजी ने कहा, हे बाला, तुम क्यों बुरा मनाते हो? मैंने कहा, महाराज, मैंने कब बुरा माना है? हे गुरुजी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। वह यह है कि आप और हम दोनों, अर्थात बाला और मर्दाना, ये हम तीनों ही परम प्यारे हैं, परंतु ये जो मर्दाना है ये मुसलमान कैसे हो गया? गुरुजी ने कहा, हे बाला, ये मर्दाना भी तुम्हारी भांति हमारा पुराना प्रेमी है। त्रेता युग में ये मर्दाना हिंदू मिरासी था तथा राजा जनक का दरबारी गवैया था। एक दिन मर्दाना राजा जनक के दरबार में सुरापान करके उपस्थित हुआ था। राजा जान गया कि इसने मद्यपान कर रखा है। तब राजा जनक ने कहा, हे गायक, तुम तो कोई मलेच्छ हो, बस इसीलिए इस कलयुग में ये मर्दाना मुसलमान के घर में उत्पन्न हुआ है। क्योंकि राजा जनक एक महापुरुष था। महापुरुषों के शब्द सदैव सत्य होते हैं। ये सुनकर बाले ने गुरु चरणों पर नमस्कार की। फिर गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तुम भी कुछ पूछ सकते हो। तब मर्दाना बोला, हे महाराज, ये जो चंद्रमा है वह नजर क्यों नहीं आता? गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, जितना धरती से सूर्य ऊंचा है उतना ही सूर्य से चांद ऊंचा है। मर्दाने ने कहा, हे महाराज, तारे कितनी दूर हैं? गुरुजी ने कहा, मर्दाना, तारों की कोई निश्चित मर्यादा नहीं है, कोई नीचे कोई ऊपर है। फिर मर्दाने ने कहा कि ध्रुव तारा कहाँ पर है? गुरुजी ने कहा कि ध्रुव सबसे ऊंचा है। मर्दाने ने कहा कि मैं उसको देखना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, उतावला ना हो, हम तुम्हें सबके दर्शन कराएंगे। साखी आगे के पहाड़ों की। अब गुरुजी बाला और मर्दाने के साथ आगे गए तथा ऐसे स्थान पर गए जहां चांद भी नजर नहीं आता था। मर्दाने के पूछने पर गुरुजी ने कहा, हाँ, हम चंद्रलोक से ऊपर आ गए हैं, आगे देखते जाओ क्या कुछ कौतुक होता है। उधर गोरखनाथ अपनी सिद्ध मंडली में बैठा था। उसने अपने सिद्धों को कहा, हे मित्रों, देखो, एक नानक नाम का पुरुष शरीर का मलमूत्र वाला है, वह यहाँ मातलोक में आ रहा है। उसको कोई सिद्ध जाए और जीत कर आए, अर्थात वह नानक यहाँ तक ना आ सके। तब मच्छंदर नाथ ने कहा, मैं जाऊंगा और देखूंगा कि नानक कौन है। मच्छंदर नाथ सिद्ध गुरु नानक के पास आया तथा बड़े हंकार के साथ कहने लगा, अरे बाला, तुम किसकी ताकत से यहाँ आए हो? गुरुजी ने कहा, हे मच्छंदर, तुमको जिस वस्तु की आवश्यकता है वह उस परमात्मा से तुमको दिला सकते हैं। इतना सुनकर मच्छंदर को क्रोध चढ़ गया और नेत्र लाल करके बोला, कै हाथ सिर का कपाट, कै अंगुल मुख का ताक, कै हाथ लिलाट पाट, कै अंगुल कलेजा, कै अंगुल ही अला, कै अंगुल फिफरा, कै अंगुल बजर की कोठरी, कै अंगुल का ही अला, कै अंगुल तिली, कै अंगुल इजबरी कोठड़ी, कै हड्डियां केते कोठड़ियां, केते हाड़ कै हजार दिन रात के सास, केती देही का रोमावल, कैसे संग कहे ईसर मच्छंदर देह नानक इस देही का मतंत। श्री गुरु नानक देव जी का कथन। 1.25 हाथ सिर का कपाट, 4 अंगुल मुक्ताक, हाथ लिलाट पाट, 26 अंगुल दिल, 13 अंगुल कलेजा, 5 अंगुल ही अला, 4 अंगुल तिली, 7 अंगुल फिफरा, 12 अंगुल बजर की कोठड़ी, 9 अंगुल इजबरी की कोठड़ी, 68 हाड़ नील करोड़ी देह की रोमावली, 24,000 दिन रात का श्वास, 900 नाड़ी, 1600 सांग, कह नानक सुन ईसर मच्छंदर दे इस देही का मतंत। मच्छंदर नाथ ने गुरुजी को नमस्कार किया और चला गया। मच्छंदर नाथ ने जाकर गोरखनाथ जी को कहा, सुनो नाथ जी, यह तो तत्व रूप है, उसका शरीर मलमूत्र का नहीं है। तब भरथरी नाथ ने कहा, अच्छा, मैं जाता हूँ। तब भरथरी नाथ ने आकर आदेश शब्द का उच्चारण किया। गुरुजी ने उत्तर में कहा कि भाई, आदेश एक ओंकार है, आओ भरथरी जी, कहो क्या हाल चाल है। तब भरथरी नाथ ने बाले से कहा, हे बाला, कहो तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो और कौन होते हो। गुरुजी ने उत्तर दिया कि हम निरंकार के होते हैं और बेगमपुरी से चले आ रहे हैं। मेरा नाम निरंकारी है। भरभरी नाथ का कथन। कवन जल जित हर रस पीवै, कवन सो रस जित अस्थिर थी वह, ऐसा ज्ञान देहो अब मोरै, कवन संग तोर कवन संग जोरे। गुरुजी का कथन। उत्तर अवघट सरवर नहावै, बके न बोलै हर गुण गावै, जल आकाशी सुन समावै, रस सत चोल महारस पावै। ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरै, भरपूर तार रहा सब रस पावै। ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरै, भरपूर थार रहा रस सब ठौरै रहाओ। जब गुरुजी ने इस प्रकार समाधान किया तो भरथरी निरुत्तर हो गया। बाले ने कहा, हे गुरु अंगद देव जी महाराज, ये तमाम प्रश्नोत्तर मेरी उपस्थिति में ही हुए थे। गुरु अंगद देव बाले की बात सुनकर दिव्य मस्ती में झूमने लगे। 7 दिन तक इसी अवस्था में रहे, अर्थात विधेय हो रहे।
यदि कोई बुलाए तो आप मौन रहते थे। खान पान भी त्याग रखा था। सारे नगर में ये मशहूर हो गया कि गुरु अंगद देव जी का देवासन हो गया है। जब 8वां दिन चढ़ा तब गुरु अंगद देव जी ने सूरत संभाली और बाले को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेते ही बाला परमानंद विभोर हो गया। 7 पैर के पश्चात बाला होश में आया और जन्म साखी लिखाने लगा। फिर गुरु अंगद देव जी ने कहा, आगे जाना तुम्हारा काम नहीं है। ये सुनकर गुरुजी ने सलोक उच्चारण किया। गुरु नानक उवाच, माई हमारी मनसा होती तिसका मूंड मुंडाया, दुर्मत हमारी दादी कहिए तिसका कान छिदाया, ताकि राख लई निर्मल छाणी से विभूति चढ़ाया, कहे नानक सुन भंगर नाथा तै पूरा जोग ना पाया, जुगत न जानी औद बधाई बिरथा जन्म गवाया, कन पुड़ाए मुंदरा पाइया जोग की जुगत न जानी, लाए विभूत बैठा होया जोगी सगली सुध बौरानी, डंडा वरुआ हथ फहोरी सेली अंग बनाई, कहा नानक सुन चंगर नाथा तै झूठों अवध बधाई। ये सुनकर झंगर नाथ जो निरुत्तर हो गया। तब गुरु जी ने कहा, भाई बाला अब क्या इच्छा है? मैंने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा। फिर गुरुजी ने मर्दाने से पूछा, मर्दाना क्या चाहते हो? हमने तुम्हारा कहना भी मानना है। फिर गुरुजी कूना पर्वत की ओर चले।